कल्पना कीजिए, एक ऐसा अस्त्र जिसे चलाने से पूरी सृष्टि पल भर में राख बन जाए, जिसकी शक्ति से समय भी थम जाए और जिसे केवल भगवान शिव ही प्रदान कर सकते हैं। पर सोचिए, जब स्वयं नारायण, जो सुदर्शन चक्र के स्वामी हैं, इस परम अस्त्र को पाने के लिए कैलाश की ओर चल पड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि विष्णु को पाशुपतास्त्र की आवश्यकता पड़ी, और क्यों महादेव ने इसे सौंपने से पहले एक गंभीर शपथ ली? आज हम जानेंगे वह दिव्य कथा जिसमें दो महाशक्तियों का संगम हुआ और धर्म की रक्षा के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा एक अस्त्र में समा गई। पाशुपतास्त्र की उत्पत्ति और महत्व। पाशुपतास्त्र का जन्म भगवान शिव के पाशुपति स्वरूप से हुआ। पाशुपति का अर्थ है समस्त जीवों के स्वामी, वे जो सभी प्राणियों के रक्षक और संहारक दोनों हैं। जब शिव सृष्टि के रक्षक की भूमिका में होते हैं तो वे करुणा और प्रेम का सागर हैं, लेकिन जब वे संहारक रूप में आते हैं तो उनकी तीसरी नेत्र से निकली ज्वाला संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर सकती है। इसी संहार शक्ति को शिव ने पाशुपतास्त्र के रूप में साकार किया। यह अस्त्र केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। तंत्र और आगम ग्रंथ कहते हैं कि पाशुपतास्त्र का उच्चारण, उसकी साधना और प्रयोग के मंत्र इतने जटिल हैं कि केवल शिव स्वयं या उनके द्वारा अनुमोदित साधक ही इसका उपयोग कर सकते हैं। महाभारत में अर्जुन को यह अस्त्र मिला, लेकिन उन्हें भी चेतावनी दी गई थी कि इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल करना। इसलिए जब यह अस्त्र किसी को दिया जाता है तो वह केवल एक शक्ति का हस्तांतरण नहीं बल्कि एक दिव्य जिम्मेदारी का सौंपना होता है। वह काल जब विष्णु को पाशुपतास्त्र की आवश्यकता हुई, एक समय ऐसा आया जब असुरों का आतंक इतना बढ़ गया कि देवताओं के लोक भी असुरक्षित हो गए। कुछ असुरों को ब्रह्मा और अन्य देवताओं से ऐसे वरदान मिल चुके थे कि कोई भी सामान्य अस्त्र उन्हें नष्ट नहीं कर सकता था। उनमें से एक असुर का नाम अंधकासुर, कुछ परंपराओं में त्रिपुरासुर था, जिसने 3 अद्भुत नगर बनाए, सोने का, चांदी का और लोहे का। ये नगर आकाश में, पृथ्वी पर और पाताल में स्थित थे और केवल एक विशेष दिव्य अस्त्र से ही नष्ट किए जा सकते थे। विष्णु ने देखा कि यदि इस असुर का अंत नहीं हुआ तो वह पूरी सृष्टि को अपने अधीन कर लेगा। वे जानते थे कि इस कार्य के लिए उन्हें ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो न केवल भौतिक रक्षा को तोड़ सके बल्कि उस वरदान की शक्ति को भी निष्क्रिय कर सके। यही कारण था कि उनका मन सीधे भगवान शिव की ओर गया, क्योंकि पाशुपतास्त्र ही वह अस्त्र था जो यह कार्य कर सकता था। विष्णु का कैलाश पर आगमन और तपस्या। विष्णु ने गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू की। चारों ओर हिम से ढकी चोटियां, मंदाकिनी की निर्मल धारा और बर्फीली हवाओं में गूंजते मंत्र, यह स्थान स्वयं में अद्वितीय था। जब वे कैलाश पहुंचे तो नंदी ने उन्हें प्रणाम किया और शिव के ध्यान में होने की सूचना दी। विष्णु समझ गए कि शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें केवल निवेदन नहीं बल्कि सच्ची तपस्या करनी होगी। उन्होंने कैलाश के एक पवित्र स्थल पर आसन जमाया, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आरंभ किया। दिन रात, धूप, बारिश, बर्फ, तूफान, किसी का भी असर उनके ध्यान पर नहीं हुआ। उन्होंने जलाहार, फिर केवल वायुभक्ष और अंत में पूर्ण निराहार होकर तपस्या जारी रखी। समय का अनुमान लगाना कठिन था, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्ष तक यह साधना की। उनकी तपस्या से त्रिलोक में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। देवता, अर्षि और गंधर्व भी आश्चर्यचकित थे कि स्वयं नारायण इस प्रकार शिव के ध्यान में लीन हैं। शिव और विष्णु का संवाद अंततः भगवान शिव माता पार्वती के साथ विष्णु के समक्ष प्रकट हुए। उनके मुख पर मुस्कान थी और नेत्रों में संतोष। शिव ने कहा, नारायण, तुम तो स्वयं परम सत्य के अवतार हो, फिर भी मेरे पास अस्त्र मांगने क्यों आए हो? विष्णु ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महादेव, आप जानते हैं कि हम दोनों भिन्न नहीं, एक ही ब्रह्म के रूप हैं, परंतु सृष्टि की लीला में हमें अपने अपने कर्तव्य निभाने होते हैं। इस समय धर्म की रक्षा के लिए आपके पाशुपतास्त्र की आवश्यकता है। यह अस्त्र ही उस असुर के वरदान को तोड़ सकता है और अधर्म का अंत कर सकता है। शिव ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हारा उद्देश्य धर्म की स्थापना है, इसलिए यह अस्त्र तुम्हें प्रदान किया जाएगा, लेकिन याद रखना, इसका प्रयोग केवल तब करना जब अन्य सभी मार्ग असफल हो जाएं, क्योंकि इसका प्रकोप अपार है।
पाशुपतास्त्र का प्रधान और शपथ। शिव ने अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया और एक गगनभेदी गर्जना की। उस गर्जना के साथ आकाश में एक अग्नि ज्वाला प्रकट हुई, जो धीरे धीरे एक दिव्य अस्त्र के रूप में परिवर्तित हो गई। यह अस्त्र प्रकाश से लिपटा हुआ था। उसके चारों ओर ऊर्जा की तरंगें लहरा रही थीं। शिव ने उस अस्त्र को विष्णु के हाथ में सौंपते हुए कहा, यह केवल शक्ति नहीं बल्कि धर्म का दायित्व है। इसका हर प्रयोग सृष्टि के संतुलन को प्रभावित करता है। इसे संभालने वाला केवल वही हो सकता है जो स्वयं को ब्रह्म के अधीन मानता हो। विष्णु ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की, महादेव, यह अस्त्र केवल धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए ही चलेगा। पाशुपतास्त्र का प्रयोग और विजय। युद्ध के दिन विष्णु ने अपने धनुष पर पाशुपतास्त्र चढ़ाया और शिव के नाम का उच्चारण किया। जैसे ही अस्त्र प्रक्षेपित हुआ, आकाश में बिजली की तरह चमक फैली और दिशाएं अग्नि से भर गईं। उसका वेग इतना तीव्र था कि समय मानो धीमा पड़ गया। अस्त्र के प्रहार से असुर का किला, उसके रथ और उसकी पूरी सेना पल भर में भस्म हो गई। वह वरदान जो उसे अजेय बनाता था, क्षण भर में समाप्त हो गया। देवताओं ने विष्णु की स्तुति की और युद्ध समाप्त होने के बाद विष्णु ने पाशुपतास्त्र को पुनः शिव को सौंप दिया। यह घटना केवल एक अस्त्र देने लेने की कथा नहीं, बल्कि अद्वैत का जीवंत प्रमाण है। यह दिखाती है कि शिव और विष्णु दो अलग अलग रूप होते हुए भी एक ही ब्रह्म के अभिन्न अंग हैं। जब आवश्यकता पड़ी तो एक ने दूसरे से शक्ति ली। यह विनम्रता और आपसी विश्वास का सर्वोच्च उदाहरण है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे पाशुपतास्त्र केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि धर्म का दायित्व था, और कैसे शिव और विष्णु ने अद्वैत का वह संदेश दिया जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वह है जिसका प्रयोग संयम, करुणा और धर्म के लिए किया जाए। अगर आपको यह दिव्य गाथा पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और याद रखिए, ईश्वर के अलग अलग रूप चाहे कितने भी हों, उनका लक्ष्य एक ही है, सृष्टि का संतुलन और धर्म की रक्षा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। हर हर महादेव, जय श्री विष्णु।